हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का यस के क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम सुपर टेट इस क्लास में हम लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो हम इसमें टॉपिक वाइज आप लोग को वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे हम लोग क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? तो मेटल होती है। पृथ्वी की सबसे मोटी परत मेटल है। पृथ्वी का केंद्रक किसे कहते हैं? पृथ्वी का केंद्रक किसे कहते हैं? तो कोट को कहते हैं। पृथ्वी की संरचना मुख्यतः कितनी परतों में विभाजित है? तो 3 परतों में विभाजित है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है? तो भूपर्पटी सबसे पतली होती है। भूपर्पटी और मेटल के बीच की सीमा क्या कहलाती है? भूपर्पटी और मेटल के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो मोहोरोविसिक असतत कहलाती है। मेटल और कोट के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो गुटेनबर्ग असतत कहलाती है। वह कोण किस अवस्था में होता है? वह कोण किस अवस्था में होता है? तो ये द्रव अवस्था में होता है। आंतरिक कोण किस अवस्था में होता है? आंतरिक कोण किस अवस्था में होता है? तो ये ठोस अवस्था में होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किस भाग से होता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किस भाग से होता है? तो ये वाह कोण से होता है। पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? तो ये आंतरिक कोण सबसे गर्म होता है। भूपर्पटी मुख्य रूप से किन चट्टानों से बनी होती है? भूपर्पटी मुख्यतः रूप से किन चट्टानों से बनी होती है? तो आग्नेय, अवसादी, कार्यांतरिक चट्टानों से बनी होती है। महाद्वीपीय भूपर्पटी में किसका प्रभुत्व होता है? तो सियाल का होता है। महासागरीय भूपर्पटी में किसका प्रभुत्व होता है? तो सीमा का होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो भूकंपी तरंगों के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग कितनी होती है? पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो 6371 किमी होती है। कितना? 6371 किमी। पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग किस परत का है? पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा भाग किस परत का होता है? तो मेटल का होता है। स्थल मंडल किन परतों से मिलकर बना है? स्थल मंडल किन परतों से मिलकर बना है? तो भूपर्पटी ऊपरी मेटल का कठोर भाग से मिलकर बना है। स्थेनोस्फीयर किस परत का भाग है? स्थेनोस्फीयर किस परत का भाग है? तो ऊपरी मेटल का भाग है। यस तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजरती? यस तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजरती? तो ये द्रव से नहीं गुजरती। किससे नहीं गुजरती? तो ये द्रव से नहीं गुजरती यस तरंगे। पी तरंगे किस माध्यम से गुजरती है? पी तरंगे किस माध्यम से गुजरती है? तो ठोस, द्रव, गैस माध्यम से गुजरती है। पृथ्वी के कोण का मुख्य संगठन क्या है? पृथ्वी के कोण का मुख्य संगठन क्या है? तो लोहा निकेल है। क्या है? लोहा निकेल। महाद्वीपीय भूपर्पटी का प्रमुख शैल प्रकार क्या है? प्रमुख शैल का प्रकार क्या है? तो ग्रेनाइट है। क्या है? ग्रेनाइट। महासागरीय भूपर्पटी का प्रमुख शैल का प्रकार क्या है? तो बेसाल्ट है। क्या है? बेसाल्ट। पृथ्वी के सबसे अधिक घनत्व वाली परत कौन सी होती है? पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली परत कौन सी होती है? तो ये आंतरिक परत होती है। आंतरिक कोण होती है।
लेह मैन असतत किसके बीच होती है? लेह मैन असतत किसके बीच होती है? तो वाह कोण आंतरिक कोण के बीच होती है। किसके बीच? वाह कोण आंतरिक कोण के बीच होती है। भूपर्पटी का औसत मोटाई लगभग कितनी होती है? भूपर्पटी का औसत लगभग मोटाई कितनी है? तो 5 से 7 किमी है। कितना? 5 से 7 किमी। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है? तो ये स्थलमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? तो स्थलमंडल। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का सबसे बड़ा भाग किन परत में है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का सबसे बड़ा भाग किस परत में है? तो मेटल में है। भूपर्पटी की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? भूपर्पटी की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? तो पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे इसकी सबसे अधिक मोटाई होती है। महासागरीय भूपर्पटी का औसत मोटाई कितनी है? महासागरीय भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी होती है? तो 5 से 10 किमी होती है। महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी होती है? तो 30 से 70 किमी होती है। महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई 30 से 70 किमी होती है। भूकंप के समय सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? भूकंप के समय सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? तो पी तरंग सबसे पहले पहुंचती है। किस तरंग को द्वितीय तरंग कहा जाता है? तो यस तरंग को द्वितीय तरंग भी कहा जाता है। पी तरंग का दूसरा नाम क्या है? पी तरंग का दूसरा नाम क्या है? तो प्राथमिक तरंग कहते हैं पी तरंग को। दोस्तों, आज की अपनी क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मैं कोई और नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलूँगी। तो नमस्कार दोस्तों।